सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं हवा की। जीने का अधिकार है हमें, अनुच्छेद 21 देता है, और जीने के अधिकार में साफ सुथरी हवा तो मिलनी चाहिए। पर यह दम घोटू हवा, यह जहरीली हवा, इसमें हम जीने को मजबूर हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई नहीं। पिछले साल तक यह सर्दियों में सबसे बड़ा मुद्दा होता था। तमाम मीडिया चैनल, सारे नेशनल मीडिया के ये चैनल्स, वो रोज बरोज इस बाबत चर्चा किया करते थे कि भाई ये सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, हम क्यों खांस रहे हैं, दमे की बीमारी हो रही है, फेफड़े हमारे कमजोर होते जा रहे हैं, दिल की बीमारियां हो रही हैं, बुजुर्ग परेशान है, बच्चे परेशान है, हलकान है, स्कूल नहीं जा पा रहे। ये क्या तमाशा लगा रखा है, कभी ऑड कभी इवन की गाड़ियां, ये पराली क्यों जला रहे हैं, ये किसान जो हैं इन्होंने सत्यानाश कर दिया। पंजाब से आ रहा है प्रदूषण, आज पूरी तरह से खामोशी, चुप्पी, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, मानो हम बहुत ही तरोताजा हवा में जी रहे हैं। और आंकड़ों की जादूगरी की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। जहां पर AQI के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जहां पर हवा कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है उसे नापने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर छिड़काव किया जा रहा है, तो प्रदूषण वहां से भाग जाएगा। 500 से ऊपर का आंकड़ा नहीं आ रहा जो सरकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं 800 के करीब AQI चला गया है दिल्ली का कई दिन। और AQI कैसे मापा जाता है, होता क्या है, ये क्या बला है, ये किस चिड़िया का नाम है, दिल्ली की मुख्यमंत्री को खबर ही नहीं है। क्या हास्यास्पद बयान दिया है, उसकी तफसील में भी मैं जाने वाला हूं। मनजिंदर सिंह सरसा जो मंत्री हैं प्रदूषण रोकने की, जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं 7-8 महीने में नहीं कर पाएंगे। अब माफी मांग रहे हैं। पहले तो कह रहे थे हम तो कायाकल्प कर देंगे, बदल देंगे दिल्ली को, दिल्ली की हवा को। और दिल्ली की हवा को साफ करने में अहम भूमिका निभाने वाली अरावली की पहाड़ियां, अब उसको लेकर एक सियासी आर पार, सियासी मार मच गई है कि सरकार खनन करने की तैयारी कर रही है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस बाबत आरोप लगा रहे हैं अब तो 90% अरावली में खनन हो जाएगा, तो वो ढाल थी जो फेफड़े थे दिल्ली के लिए, वो और प्रदूषित हो जाएंगे। तो वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत भ्रामक जानकारी है। सिर्फ 0.19% इलाके में ही 237 वर्ग किलोमीटर में ही खनन हो पाएगा। अब किसका एतबार करें? 100 मीटर की ऊंचाई, वो अंदर कहां से पहाड़ी शुरू हुई है वहां से नापी जाएगी, ऊपर से नापी जाएगी। ये एक और आंकड़ों का खेल शुरू हो गया है क्या? और इस खेल में आम आदमी की, आपकी और मेरी रेलम पेल मची हुई है क्या? और कितने लोग मरते हैं प्रदूषण से? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, साइलेंट किलर है ये। 20 लाख, 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, 20 लाख लोगों की मौत प्रदूषित हवा के चलते हुई। हर मिनट यानी कि 4 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। और यह दिल्ली की बात नहीं है, पूरा NCR। जब मैं आंकड़े आपको बताऊंगा, दुनिया भर की 20 सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उसमें से भारत के कितने आते हैं, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो यमुना, उसका प्रदूषण तो खत्म हो ही गया, वो निर्मल धारा, गंगा का पानी लाकर एक तालाब बना दिया गया था छठ पूजा के दौरान, और यहां पर हॉटस्पॉट्स में पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हवा साफ हो रही है।
और मीडिया भी खामोश बैठा है और सवाल नहीं कर रहा। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं हवा की। सांस लेना होता है ना जिंदगी जीने के लिए, लेकिन क्या हम जहरीली हवा में सांस लेने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं? और इस साल तो कमाल हो रहा है, पहले सवाल तो पूछ लेते थे, खांसते खांसते ही सही, तंज कसते थे सरकार पर, मफलर लगाकर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, ये ऑड-इवन का तमाशा कर देते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगते थे, पर सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का सबब है। सबके घर में बुजुर्ग भी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, और खुद की भी सेहत का तो ख्याल रखना होगा। आपको मालूम है, प्रदूषित हवा के चलते देश भर में 20 लाख लोगों की मौत हुई। यह 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, यानी कि हर महीने 1,67,000 लोगों की मौत, हर दिन 5,556, हर घंटे 231, हर मिनट 4। यह पूरे देश की स्थिति बता रहा हूं। हमें लगता है दिल्ली में ही है बस ये मार जो हो रही है। दिल्ली में भी 2020 का जो आंकड़ा है, ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया, इस एजेंसी की रिपोर्ट, 54,000 लोगों की मौत हुई थी 2020 में, 58,895 करोड़ का नुकसान अर्थव्यवस्था को, और AQI जो है प्रदूषण का स्तर 6 गुना ज्यादा जितना WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तय मानक किए हैं। और इसमें भी गजब का फर्जीवाड़ा है दर्शकों। अब जरा इसकी भी पोल खोल आपके सामने कर दूं। आज का मैं आंकड़ा बता रहा हूं दिल्ली NCR का। आनंद विहार में 412, अशोक विहार में 403, रोहिणी में 407, वजीरपुर में 419, नोएडा में जहां बैठा हूं 412। ये कोई 500 पर नहीं जा रहा है। हालांकि 401 से 500 भी गंभीर और 301 से 400 बहुत खराब है, पर ये तो सरकारी आंकड़े हैं। यहां जो मशीनें लगी हुई हैं और इन मशीनों में भी खेल हो रहा है, पानी छिड़काव किया जा रहा है। जहां पर AQI मापने के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो पानी का छिड़काव कर दो तो वहां पर प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। और इसमें यह चोरी है, चोरी पर भी सीना जोरी करती दिखाई दी सूबे की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। वो कह रही हैं कि हॉटस्पॉट क्या होता है जी? हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण, तो जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है वहां पर तो पानी का छिड़काव करेंगे, वहां की जमीन भी अच्छी हो जाएगी, तो आप हॉटस्पॉट पर ही तो स्प्रे करेंगे, यानी कि आंकड़ा आप छिपाएंगे। और ये आंकड़े 500 से ऊपर नहीं जा रहे, पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं दिल्ली में तो पिछले कुछ दिनों में 800 के पार जा रहा है AQI, 800 के पार। और दिव्य ज्ञान देती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये हेडलाइन नहीं बनती। वो कहती हैं कि भाई AQI होता क्या है? ये तो टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है ना, किसी भी यंत्र से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। वो जैसे बुखार चेक कर लिया, थर्मोमीटर लगा दो, कहीं भी हवा में थर्मोमीटर दिखा दो, AQI चेक हो जाता है। ये सूबे की मुख्यमंत्री कह रही है। और सूबे के पर्यावरण मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 7-8 महीने में ये काम नहीं हो सकता, 9-10 महीने। मैं माफी मांगता हूं, पर हम आम आदमी पार्टी सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं। यह बीमारी तो आम आदमी पार्टी ने दी, अब प्रदूषण आम आदमी पार्टी छोड़कर चली गई, आप वो प्रदूषण का कुछ नहीं कर पा रहे। वो दावे तो बड़े लंबे चौड़े किए थे
अब किस तरह के अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। ऑड इवन योजना पर तंज कसने वाली बीजेपी अब कहती है तंदूर नहीं चलने देंगे। तो तंदूरी चिकन मत खाओ, तंदूरी रोटी मत खाओ, नान मत खाओ, दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। गजब है, यह कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। कितनी गंभीरता से सरकार चलाई जा रही है, इसकी आप भानगी देखिए। अब दिल्ली में ग्राफ-4 और वो BS4 की गाड़ियां जो 2020 से पहले की रजिस्टर्ड है वो नहीं घुस सकती। बस इससे कम हो जाएगा प्रदूषण। जैसे ही यमुना का प्रदूषण कम कर दिया गया था, वो अविरल धारा एक तालाब बना दिया। छठी मैया की वहां पूजा होनी थी, प्रधानमंत्री को भी डुबकी लगाने जाना था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, आज मेरे कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। उन्होंने वो सिटीजन जर्नलिज्म कर दिया, वहां पर दिखाया कि ये तो गंगा की सप्लाई लाइन से पानी वहां पर छोड़ा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री भी नहीं गए डुबकी लगाने। हालांकि छठ मैया के अपमान सम्मान की बात जरूर हो गई, उस पर भी दिव्य ज्ञान मिला था एक, कि अरे वेनिस में जो आप नदियां देखते हैं ना, वेनिस वो 2 लफ्जों की है ये कहानी। वो अमिताभ बच्चन जीनत अमान का गाना सुना होगा आपने। वेनिस में नाव की सैर का मजा ले रहे थे कि वो नदी थोड़ा है, वो तो नाला ही है। तो नदी नाला है या नाला नदी बन गया है, इसी कश्मकश में, इस घालमेल में ही हम फंसे हुए हैं। और इन सब के बीच आ जाता है सुरक्षा कवच। दिल्ली के लिए सुरक्षा कवच है अरावली की पहाड़ियां। ये 4 राज्यों में फैली हुई हैं। दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है। अब इसमें एक राजनीतिक घमासान मच गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। और यह कहने की नौबत क्यों आ गई? दावा यह किया जा रहा है कि कुल मिलाकर राजस्थान में ही 12,081 पहाड़ हैं जो 20 मीटर या उससे ऊपर हैं, और सिर्फ 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर या उससे ज्यादा हैं। यानी कि 8.7% अरावली के पहाड़ 100 मीटर से ऊपर हैं। अब फैसले के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं वहां पर खनन किया जा सकता है। तो 90% पहाड़ियों में खनन होगा। खनन होगा तो प्रदूषण और बढ़ेगा और दिल घोटू हवा हो जाएगी। अशोक गहलोत ने भी सुर में सुर मिलाए हैं, लेकिन देश के केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज दोपहर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और दावा किया ये सारी खबरें भ्रामक हैं, पैमाने को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सुनिए पहले भूपेंद्र यादव ने क्या कहा। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। तो मतलब भूपेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि 4 राज्यों की 37 जिलों में जो ये अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं, इनका कुल क्षेत्रफल 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से सिर्फ 278 वर्ग किलोमीटर में ही खनन होगा। यह 0.19% है। कौन सा 90% की बात हो रही है? पर किसकी बात पर एतबार करें? यह भी अपने आप में यहां सवाल जस का तस बना हुआ है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके
स्क्रीन पर आता हुआ। प्रदूषण यहां भी हो रहा है थोड़ा सा, जैसे सांस अटक रही है, हमारे ग्राफिक भी अटक रहे हैं। जहरीली हवा की मार, कहां हो सरकार? और टूटेगी अरावली की दीवार, किसके दावे पर करें एतबार?